आपके छोटे से सूखे बेजान पड़े हुए गुड़हल के पौधे में आप अनगिनत फ्लावरिंग ले सकते हैं और पौधा जो है बेशुमार ग्रोथ भी करेगा। तो आपका गुड़हल का पौधा जैसे बीमार पड़ा हुआ है और कमज़ोर सूखा पड़ा हुआ है, पौधे में ना ही कोई ग्रोथ हो रही है और फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो छोटे से गुड़हल में भी अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। आपका पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा और इस तरह बेशुमार कलियों से भर जाएगा। पौधे में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम करने होंगे, और अभी मार्च का महीना है तो पौधा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, साथ में अनगिनत फूल भी आएंगे और इस तरह प्लांट कलियों से भर जाएगी। तो मिट्टी में कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनानी है, पौधे में कैसे अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, इसके लिए डिटेल्स वीडियो है और पूरा देखिए। सबसे पहले पौधे को पूरे दिन के धूप में रखिए, क्योंकि धूप ही इसके लिए खाना बनाने का जो प्रक्रिया है उसको बहुत जल्दी से करेगी। और धूप की ज़रूरत पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि विंटर में पौधे को बहुत सारा धूप नहीं मिलता। उसके वजह से जो होता है पौधा सूखा बेजान पड़ जाती है और पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, पौधे के जो रूट हैं वो मिट्टी में चल नहीं पाते। तो इसके लिए पौधे की ग्रोथ शुरू होने के लिए पौधे को धूप देना बहुत ज़रूरी है और उनकी मिट्टी में भी धूप लगना ज़रूरी है। मिट्टी में अगर धूप लगेगी तो मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस हैं वो भी चले जाएंगे। साथ में मिट्टी की गुड़ाई कीजिए और इसे मिट्टी में अगर धूप लगेगी तो मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहेगी। मिट्टी में जो रूट है वो अच्छे से चलना शुरू होंगे। जब रूट मिट्टी में चलना शुरू होते हैं, मिट्टी पोरस बनी रहती है, तभी पौधे में जो है न्यूट्रिशन रूट अच्छे से मिट्टी से ले पाते हैं। और इसके लिए धूप का बहुत ज़रूरी है और मिट्टी की गुड़ाई भी करना ज़रूरी है। तो कम से कम आप 10 दिन के गैप में गुड़हल की मिट्टी की अच्छी गुड़ाई कीजिए, लेकिन बहुत डीप गुड़ाई नहीं करनी है। साथ में आप देख सकते हैं छोटा सा गुड़हल का पौधा है और इस पौधे में जो है 1-2 पत्ते पीले आ रहे हैं। तो इस टाइम जो सीज़न चेंज हो रही है, विंटर से अभी गर्मी की तरफ जा रहा है और दिन में धूप जो है थोड़ा सा टेम्परेचर अभी ज़्यादा हो रहा है और इस वजह से पौधे में जो है 1-2 पत्ते पीले आ रहे हैं। साथ में पौधे की ट्रिमिंग करनी है, हल्की कटाई छटाई कर सकते हैं अगर पौधा छोटा सा है। और मैंने इस गुड़हल के पौधे की ऊपर से टिप की पोर्शन को कट किया है और यहाँ से क्या हो रहा है, नया नया शूट निकल रहा है। नेक्स्ट आपको करनी जो है, पौधे के ऊपर अच्छी से तेज़दार से पानी की शावरिंग कीजिए और इससे क्या होगा, पौधे के ऊपर जितने सारे धूल मिट्टी हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और गुड़हल में ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पत्ते के ऊपर अगर जितना ज़्यादा धूल मिट्टी होगा तो पौधा कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। साथ में जो है जो पानी की जो तेज़दार से स्प्रे करते हैं, इससे कीड़े मकोड़े भी चले जाएंगे, पौधा हेल्दी रहेगा। और गुड़हल के पौधे के ऊपर हर रोज़ आप शावरिंग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए। पौधे की जो नई ग्रोथ है बहुत जल्दी होने लगती है। तो मैंने इस पौधे की कटाई छटाई किया है और इसको सही से न्यूट्रिशन भी दिया है। अभी इसमें अच्छे से अच्छे फुटाव आना शुरू हो चुके हैं और इसमें कलियाँ भी बनना शुरू हो चुके हैं। तो मैंने अपने मोगरा के प्लांट में भी कुछ ज़रूरी काम किए हैं, जिससे पौधा बहुत जल्दी से नया ग्रोथ कर रहा है और पौधे में बहुत जल्दी से कलियाँ भी बनेंगी। और इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मोगरा के ऊपर जो मैंने वीडियो शेयर किए हैं उनको जाकर ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपके पौधे जो है गर्मी पर अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग करें। और पौधे में इस तरह नया फुटाव लेनी है तो पौधे को सही से न्यूट्रिशन और सही मिट्टी देनी ज़रूरी है। तो गुड़हल को पोरस मिट्टी की ज़रूरत है और इसको मिट्टी के साथ साथ कुछ सैंड मिलाकर लगाना ज़रूरी है। तो अभी नर्सरी से आप गुड़हल का नया पौधा भी लाकर लगा सकते हैं, मोगरा का पौधा लगा सकते हैं। और अभी आप अपने हर एक पौधे में कटाई छटाई कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो पौधे को रिपोर्टिंग के बाद शेड में ज़रूर रखिए। और अभी मैं पौधे में न्यूट्रिशन देने वाली हूँ, क्योंकि पौधे की जो नई ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए पौधे में नाइट्रोजन खाद का होना बेहद ज़रूरी है और मिट्टी को न्यूट्रिशन देना बेहद ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कावडंग कंपोस्ट, यानी पुराने गोबर की खाद, और 2 मुट्ठी मैंने खाद दिया है। इस पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं खाद दे रही हूँ और इससे पहले भी एक बार दे चुकी हूँ।
तो फरवरी महीने से ही मैं इनके ऊपर जो जो काम करती जा रही हूँ, सारा डिटेल्स वीडियो शेयर किया हुआ है। उनसे आप फॉलो करेंगे तो आपका पौधा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा और ग्रोथ भी करेगा। तो आपका पौधा छोटा है तो एक मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर दीजिए 15 डेज़ के गैप में। एक साथ बहुत ज़्यादा कंपोस्ट छोटे पौधे में नहीं देना है, नहीं तो इसके रूट भी ख़राब हो सकते हैं। और कंपोस्ट जो है पुराना होना बेहद ज़रूरी है। तो आपने अगर आज कंपोस्ट दिया है तो कंपोस्ट देने के बाद कम से कम 10 दिन तक आपको मिट्टी में और कुछ भी नहीं देना है, लेकिन आप लिक्विड खाद 10 दिन बाद दे सकते हैं। तो इस पर मैंने कई सारी डिटेल्स वीडियो शेयर किया हुआ है। 370 से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह बड़े साइज़ के गुड़हल का जो फूल आते हैं, मेरे छोटे से पौधे में इस तरह फूल आते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है यह है सरसों खली खाद, और लिक्विड तरीके से सरसों खली को देना बेहद ज़रूरी है। आप अपने छोटे पौधे में इस तरह लिक्विड बना के दीजिए, पाउडर फॉर्म में नहीं देना है, नहीं तो इसके रूट ख़राब हो सकते हैं, रूट में फंगस लग सकती है। तो क्योंकि छोटे से पौधे की जो रूट होते हैं थोड़ा सा नाजुक होते हैं, तो आप लिक्विड तरीके से देंगे, पौधा बहुत जल्दी से लेगा और पौधे में फंगस भी नहीं लगेगी। तो सरसों खली को बहुत ही पतला करके देना है। एक मुट्ठी सरसों खली को 1 लीटर पानी में आपको डुबाना है, और इसका जो ऊपर की जो पतला घोल है, 3 दिन बाद इस घोल को कम से कम 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। तो 100 ml से ज़्यादा कभी भी नहीं देना है। बहुत ज़्यादा खाद एक साथ जो पौधा है वो सहन नहीं कर पाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए सरसों खली खाद को आप पतला करके छोटे पौधे में डालिए, पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। साथ में है आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए ये बहुत ही चमत्कारी खाद है, और इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो स्वीट लाइम के छिलके को भिगा कर रखा है, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी को एसिडिक बनाती है, पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी लाती है, और इसके जो स्मेल है इससे कीड़े मकोड़े भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ml पानी में जो छिलके को भिगा कर रखा है, और इसको कम से कम 3 दिन के लिए भिगाना होता है। इसके बाद इसके जो पानी है इसको छान के 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर आप इसकी जगह 2 नींबू के छिलके को भिगा कर रख सकते हैं, या संतरे के छिलके को भी भिगा कर रख सकते हैं। मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इससे कीड़े मकोड़े भी चले जाएंगे और पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग आएगी। तो इस नींबू के छिलके की जो खाद है इसको आप महीने में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और खाद हमेशा आपको बदल बदल के ही पौधे में देना होगा। और इस तरह अनगिनत होममेड खाद आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, और हर रोज़ मैं वीडियो शेयर करती हूँ। इनको अगर फॉलो करते हैं तो आपका पौधा भी इस तरह फूलों से भर जाएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।